हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपन डेली इस क्लास में आपकी जो भी सूचना तकनीकी से संबंधित 10 क्वेश्चंस हैं, उन 10 क्वेश्चंस का अपन डेली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो रीट मुख्य परीक्षा है उसमें आपका जो 10 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके 10 नंबर के 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो उनको ध्यान में रखते हुए डेली अपन 10 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो उसकी अपनी जो क्लास नंबर 2 है वो आज रहेगी। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तो देखिएगा, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है कि भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसके नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नेतृत्व करने वाला भाषा अनुवाद मंच इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है माई स्कीम, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरी पहचान, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है डिजिटल इंडिया वासिनी, और ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा इंडिया स्टे ग्लोबल। तो आपको इनमें से बताना है कि जो भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है उसका नेतृत्व कौन सा भाषा अनुवाद मंच करता है इनमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल इंडिया भाषिनी। भाई भाषा के नाम से क्वेश्चन बना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसी ऑप्शन में भाषा आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इसके साथ जा सकते हो, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। और इससे पहले का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख लीजिए, क्योंकि आप साथ साथ चलोगे तो यहाँ से डेली के आप 10 क्वेश्चन यहाँ से कवर करोगे। और ये जो 10 क्वेश्चन है उसी प्रकार से सेट किए जाते हैं जिस प्रकार से आपका जो एग्जाम का सिलेबस है, क्योंकि उसमें भी आपके 10 क्वेश्चन आने हैं 5 नंबर के। तो जो सारे क्वेश्चन है अपन यहाँ पे लगभग आपके 50 मॉडल पेपर, 10-10 क्वेश्चन के 50 मॉडल पेपर का अपन ने टारगेट लिया है। तो उसी से आपके जो सारे क्वेश्चन है वो पुटअप हो जाएंगे यहाँ से। देखो अगला क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र में जो शहरी क्षेत्र में ई मित्र हैं उनको क्या कहा जाता है। जो शहरी क्षेत्र के ई मित्र हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑप्शंस के आधार पर अपन देखते हैं। देखो ऑप्शन नंबर जो ए है वो लोक मित्र या जन मित्र या ए और बी दोनों हैं या सुगम कहा जाता है। तो देखिएगा, जो शहरी क्षेत्र के जो ई मित्र हैं उनको अपन लोक मित्र के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा कि शहरी क्षेत्र के जो ई मित्र हैं उनको अपन लोक मित्र भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ से अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपका ई लर्निंग के लिए उपलब्ध विधाएं हैं, इनमें से कौन सी हैं। देखो शुद्ध आपका ऑनलाइन है, ठीक है, या सिंक्रोन्स है या एसिंक्रोन्स है। ये सारे आपके मतलब की जो भी ई लर्निंग की जो विधाएं हैं ये कौन कौन सी इनमें से इनकी विधियाँ हैं। तो देखिएगा, तो आपका जो तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में जो भी वर्णित आपकी विधियाँ हैं वो इसकी विधाएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी, उपयुक्त सभी, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे कि ये जो सारी हैं आपकी ई लर्निंग की विधाएं हो जाएंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा, आपका जो अगला क्वेश्चन है कि जो अधिकृत व्यक्ति है उसके द्वारा डेटा के उपयोग का अधिकार, जैसे मान लो कि स्वयं का डेटा है उसके अधिकार का संबंध किससे होगा। अब आपके ऑप्शन इस प्रकार से आपको मिलेंगे। देखिएगा, जैसे निजता का अधिकार होगा या आपका अधिप्रमाणन होगा या सत्यनिष्ठा होगी, ठीक है, या आपकी ई डिजाइनिंग होगी। तो अगर अधिकृत व्यक्ति द्वारा डेटा का जो उपयोग है उसको बोलते हैं अपन निजता का अधिकार, उसको बोला जाता है निजता का अधिकार। निजता से मतलब कि स्वयं का जो डेटा है उसके आधार पे, और यहाँ अधिकृत व्यक्ति द्वारा बोला है तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है निजता, वो आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपके रोम के जो प्रकार होते हैं, आपके रोम के प्रकार आपने पढ़े होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी मेमोरी है वो 2 प्रकार की होती है। जैसे एक तो आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक आपकी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब जो रोम है वो भी आपके, इसके भी अलग अलग प्रकार है। जैसे आपकी ई रोम हो गई, ठीक है, या आपकी एक है पी रोम। तो पी रोम की आपसे फुल फॉर्म पूछी है, ठीक है। ऑप्शन देखो, प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी। अब देखो रैंडम आ गया तो यहाँ से कट जाएगा। अब इन 3 में से आपका आंसर होगा। तो रीड ओनली मेमोरी इसमें भी है, रीड ओनली मेमोरी तीनों में आ रहा है, लेकिन पी का जो मतलब होता है वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपकी पी रोम की फुल फॉर्म होती है। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ई पी रोम की फुल फॉर्म क्या है तो ई का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा इरेजेबल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि मुख्य स्टोरेज को क्या बोलते हैं।
कि जो आपका मुख्य स्टोरेज है उसको अपन क्या बोलेंगे, आपके ऑप्शंस के हिसाब से देखिएगा। अब देखो रजिस्टर बोलते हैं जो सूक्ष्म मेमोरी होती है, जो आपकी सूक्ष्म जो मेमोरी होती है उसको अपन रजिस्टर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर की जो सूक्ष्म मेमोरी है वो कौन सी होती है। और बाकी जो मुख्य स्टोरेज की बात करें तो वो आपकी मेमोरी हो जाएगी, भी मुख्य स्टोरेज आपकी मेमोरी हो जाएगी, ना ही आपका कंट्रोल यूनिट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको डेली 10 क्वेश्चन का यहाँ टारगेट दिया जाता है और वही 10 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो डेली बेसिस पे क्लासें हैं, जैसे आपकी जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिसमें अपन 5 से 7 क्वेश्चन कवर करते हैं डेली, आपका शाम को 8 बजे वीडियो आता है जिसमें कि आपके जो आरपीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक्स है उनके, इसके अलावा जो अपनी क्लास है आपके जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, आरएसएम जो एसएसबी बोर्ड है, उसके द्वारा जो भी आपके क्वेश्चंस 2021-22 में पूछे गए हैं उनका अपन डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपका 70 दिन 70 टॉपिक, जहाँ प्रत्येक दिन एक क्लास होती है और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर क्लासेज से पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी क्लासें आप फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देखिएगा आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किसी भी डेटा या कॉपी को, किसी भी डेटा को कॉपी करने के बाद, किसी भी डेटा को अगर जैसे आप कॉपी कर लेते हो उसके बाद कितनी बार उसको पेस्ट कर सकते हो। तो इसकी कोई सीमा नहीं होती है भाई, किसी भी डेटा को आप कॉपी कर लिए तो आपकी जितनी मर्जी उतनी बार आप उसको पेस्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी में दे रखा है बहुत बार, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आप कितनी बार फिर उसको पेस्ट कर सकते हो, जितना मतलब आपने कॉपी किया है तो आप चाहो जितनी बार उसको पेस्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 18 है उस पर अपन चलते हैं कि कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है वो कौन सा डिवाइस होता है। भाई जैसे मेमोरी बोलते हैं इसको, आउटपुट बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। तो जो कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है वो आपकी इनपुट यूनिट होगी, क्योंकि जिसके द्वारा आप डेटा कंप्यूटर को दोगे तो वो आपके इनपुट में आते हैं सारे। तो इजी क्वेश्चन है कि कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 की अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। देखिएगा एक सेकंड अपन सेट करते हैं इसको कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है इस पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है यहाँ से देख सकते हो कि 4 बिट्स का जो संग्रह है, 4 बिट्स का जो संग्रह है उसको अपन क्या बोलते हैं। देखिएगा यहाँ से जो आपकी 4 बिट्स हैं उनके संग्रह को अपन किस रूप में जानते हैं। तो देखो जो 4 बिट होती है, जिसमें 4 आपकी बिट होती है, उसको अपन निबल बोलते हैं, ठीक है, उसको निबल बोला जाता है। और जैसे 8 जो बिट है, 8 बिट है, उसमें बन जाता है आपका 1 बाइट, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर आपका 1024 आपका बाइट है तो उसमें बन जाता है 1 किलोबाइट, ठीक है, 1 किलोबाइट के भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि 4 बिट का जो संग्रह है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो निबल के नाम से जाना जाता है इसको। तो कंप्यूटर मेमोरी की जो भी यूनिट है वो सारी आपको याद रखनी है। यहाँ से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट तिथि से कितने वर्षों के लिए मान्य होती है। तो ऑप्शन है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 20 वर्ष या 40 वर्ष। तो ये जो आपकी अवधि रहती है वो आपकी 20 वर्षों तक रहती है। ये अवधि आपकी 20 वर्षों तक रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें आपको कंट्रोल अल्ट प्लस डेल बटन अगर आप एक साथ प्रयोग करते हो तो वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, या स्क्रीन की सूचना को समाप्त करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये जो तीनों बटन है इनका एक साथ प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शंस मैंने बता दिए आपको, कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए, कंप्यूटर की सूचना को समाप्त करने के लिए, या स्क्रीन की सूचना को नष्ट करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और क्या इसका राइट आंसर रहेगा, आप चाहो तो ऑप्शन भी लिख सकते हो, ऑप्शन ABCD आपको देना है। और कल की क्लास अपन जब भी स्टार्ट करेंगे उसमें इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आपका आंसर का वेट रहेगा, आप क्या आंसर इसके साथ, कौन से आंसर के साथ आप जाना चाहोगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और डेली बेसिस की जो क्लासेज हैं उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।